केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि देश में अगली जनगणना साल 2027 में होगी और इसकी तैयारी 2026 से ही शुरू हो जाएगी। इस बार पूरी प्रक्रिया 2 हिस्सों में बांटी गई है। दरअसल हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने जनगणना की तैयारियों और कार्य योजना को लेकर गृह मंत्रालय से सवाल किया था। राहुल गांधी के एक सवाल के लिखित जवाब में विवरण देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पहले चरण में आवास गणना और दूसरे चरण में आबादी की गणना की जाएगी। आपको बता दें कि पहले चरण में घरों की लिस्टिंग की जाएगी और उनसे जुड़ा बुनियादी डेटा इकट्ठा किया जाएगा। ये काम अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच किसी भी 30 दिनों की अवधि में पूरा किया जाएगा, जिसकी तारीख राज्य और केंद्र शासित प्रदेश खुद तय करेंगे। दूसरे चरण में असली आबादी की गिनती होगी। ये फरवरी 2027 में किया जाएगा। देश में जनगणना की गिनती के लिए 1 मार्च 2027 की रात 12 बजे को रेफरेंस डेट माना जाएगा। हालांकि जिन राज्यों के ऊंचे और बर्फीले इलाकों में फरवरी में गिनती में दिक्कत आती है, जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, वहां ये काम सितंबर 2026 में ही पूरा कर लिया जाएगा और उनके लिए 1 अक्टूबर 2026 को रेफरेंस डेट माना जाएगा। सरकार का कहना है कि इस जनगणना में पहले की जनगणना और विभिन्न राज्यों में हुए सर्वेक्षणों से मिली सीख को ध्यान में रखा जा रहा है। बता दें कि जो चीज़ें ध्यान में रखी जाएंगी वो हैं कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। ये कई मंत्रालयों, विशेषज्ञों और यूजर एजेंसियों से बातचीत के बाद तय किया जाएगा। ड्राफ्ट सवाल तैयार होने के बाद उसकी फील्ड टेस्टिंग भी की जाती है ताकि पता चल सके कि वो ज़मीन पर कितने कारगर हैं। देश भर में जनगणना 2027 के लिए प्री टेस्ट 30 नवंबर को पूरा हो चुका है और अंतिम प्रश्नावली जल्द अधिसूचित होने की उम्मीद है। घरों की लिस्टिंग के लिए पायलट सर्वे 10 से 30 नवंबर 2025 के बीच किया गया था, जिसमें डिजिटल डेटा कलेक्शन के मॉडल को भी आजमाया गया। लोगों को 1 से 7 नवंबर 2025 तक खुद अपनी जानकारी भरने की सुविधा भी दी गई थी। इस बार जनगणना काफ़ी हद तक डिजिटल होगी। मोबाइल ऐप, पोर्टल और रियल टाइम डेटा ट्रांसफर का इस्तेमाल होगा ताकि पूरे काम में कागज़ कम से कम इस्तेमाल हो। जहां कागज़ का इस्तेमाल होगा वहां उसकी एंट्री पढ़ने के लिए AI आधारित कैरेक्टर रिकग्निशन तकनीक इस्तेमाल की जाएगी। GPS और प्री कोडेड विकल्पों की वजह से जानकारी दर्ज करने में गलती की गुंजाइश कम रहेगी। आम लोगों तक सही जानकारी पहुँचाने के लिए देश भर में प्रचार अभियान भी चलाया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।